तो कहता है डिस्कस सोर्स ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक रिपर्टरी। आज का हम लोगों का लेक्चर है डिस्कस सोर्स ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक रिपर्टरी। कभी कभी 20 नंबर का ही पूछ देता है, कभी कभी 10 नंबर का ही पूछता है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम लोग मटेरियल घटाए बढ़ाएंगे। जनरल तो कहता है आंसर में डॉक्टर हनीमैन वाज फर्स्ट मैन हु मेक रिपर्टरी। डॉक्टर हनीमैन वाज फर्स्ट मैन हु मेक रिपर्टरी इन 1805। 1805 में इन्होंने पहला हैंड रिटन रिपर्टरी का निर्माण किया। नेम फ्रेगमेंटा डेबेरिबस मेडिमेकेंटोरम। उसका नाम इन्होंने रखा, कोई भी राइटिंग लोग लिखता है तो उसका एक नाम रखता है, तो उसका नाम इन्होंने रखा फ्रेगमेंटा डेब्रिस मेडिकेंटोरम। तो फ्रेगमेंट में है, डिवाइडेड है, मेडिकेंटोरम है। मीडिया मेडिका है, डिवाइडेड रूप में, फ्रेगमेंट रूप में है। उनका कहने का मतलब जर्मन लैंग्वेज है यही था। पॉजिटिविस पूरा इसका नाम दिए फ्रेगमेंटा डाइवरिस मेडिकेंटोरम पॉजिटिविस, मतलब कि पॉजिटिव सोच के साथ हम इस राइटिंग को तैयार किए। पब्लिश्ड इन लैटिन, इन्होंने लैटिन में पब्लिश किया। इन फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग symptom and second part having index or repertory which he used in daily practice। अपने प्रैक्टिस के लिए उन्होंने तैयार किया था और डेली प्रैक्टिस में उसको यूज करते थे। एक पार्ट में सिम्टम था, एक पार्ट में इंडेक्स था, या इंडेक्स टू रिपर्टरी कहिए या इंडेक्स ऑफ ए रिपर्टरी कहिए। He had 4 volumes of the reference book which discussed in previous classes। इससे पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। He had 4 volumes of the reference book। इस बुक के अलावा भी कुछ रेफरेंस बुक इनके पास था जिसके सहारे प्रैक्टिस करते थे। द रेफरेंस बुक विच डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेज, देयर आर फॉलोइंग रिपर्टरी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डॉक्टर हनीमैन। यही इस पर काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स भी काम कर रहे थे, जिसका लिस्ट हम नीचे बता रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी 1833 में आया। ग्लेबर इन लिप्जिग, ग्लेबर के द्वारा, डॉक्टर ग्लेबर के द्वारा लिप्जिग में इसको पब्लिश किया गया। दूसरा है रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनिक इफेक्ट परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर हनीमैन, ये 1833। दूसरा जो बुक आया वो 1833 में आया। कह रहा है कि रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनिक इफेक्ट परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर हनीमैन इन 1833। वेबर्स पास्चर इसको पब्लिश किया, वेबर्स पास्चर के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। तीसरा है रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरी
तीसरा पब्लिकेशन हुआ रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक 1835 में, ये बोरिंग हसन के द्वारा किया गया। चौथा इनका हुआ अटेम्प्ट ऑफ शोविंग द रिलेटिव काइंडशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन 1836। चौथा पब्लिकेशन था अटेम्प्ट ऑफ शोविंग द रिलेशन काइंडशिप। हम लोग जो मेडिसिन रिलेशनशिप पढ़ते हैं आज के डेट में, हर मटेरियल मेडिका में पीछे दिया, इस बोरिक में दिया हुआ है, कैंटी पट्टी में दिया हुआ है। दीज आर द सेपरेट पब्लिकेशन इन फर्स्ट टाइम। तो अटेम्प्टिंग ऑफ शोविंग द रिलेशन काइंडशिप ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका इन 1836 बोनिंग हसन के द्वारा पब्लिश किया गया। नेक्स्ट पब्लिकेशन था ए रिपोर्टरी पब्लिश्ड एट स्टुटगार्ट इन 1837 बाई रूफे। तरह के रिपोर्टरी पब्लिश्ड एट स्टुटगार्ट जगह का नाम है, इन 1837 बाई रूपे, रूपे के द्वारा भी एक रिपोर्टरी पब्लिश किया गया। There are so many followers publish repertory in the work of and in the work of our experience. Next, a homeopathic repertory of symptomatology. The first original repertory in French by a Parisian homeopath at 1843। कह रहा है कि होम्योपैथिक रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी द फर्स्ट ओरिजिनल रिपर्टरी इन फ्रेंच। पहला रिपर्टरी हम लोग का बोनिंग हसन का है, पॉकेट बुक। ये कंप्लीट रूप में ओरिजिनली रिपर्टरी इन फ्रेंच बाई ए पार्सियन होम्योपैथ एट 1843। आगे कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ एनीमैन 1843 वर्क ऑन होम्योपैथिक रिपर्टरी स्टिल कंटिन्यू। हेमन के डेथ के बाद भी होम्योपैथिक रिपर्टरी पर काम चलते रहा। रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी 1845 बाई रूफे। नेक्स्ट थेराप्यूटिक मैनुअल ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन इन 1845 बाई डॉक्टर बोरिंग हसन। नेक्स्ट सिस्टेमिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी in 1848 by Klüper Müller। नेक्स्ट कहता है अल्फाबेटिकल रिपर्टरी इन 1851 by Briand। A repertory of characteristics homeopathic remedy in 1853 by Passert, published in कोथेन जर्मनी में है। नेक्स्ट रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका in 1854 by Lippe। Repertory of comparative materia medica in 1854 by Lippe। Next, Schiffer repertory enlarged by Drysdale, Elkins, Duggan and Stones in 1878। Schiffer repertory जो है जिसमें कई लोगों का योगदान है, डजन का, स्टोन्स का, जो 1878 में पब्लिश। नेक्स्ट कहता है इन इंग्लैंड फॉलोइंग रिपर्टरी वेयर पब्लिश्ड। ये तो जर्मनी की बात हुई और जगह की बात हुई। इंग्लैंड में कहता है, इंग्लैंड में भी कुछ पब्लिश हुआ, तो कहता है हैनीमैन सोसाइटी
repertory Dresden Dozen। ड्रेसडेन डजन के द्वारा हनीमैन सोसाइटी ऑफ रिपर्टरी हनीमैन सोसाइटी रिपर्टरी पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्यूरिक रिपर्टरी पब्लिश हुआ। रीजनल सिम्टोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल डिक्शनरी बाय बक। नेक्स्ट हम्बेल रिपर्टरी। नेक्स्ट रिपर्टरी ऑफ आई इन 1873 by Berich। Next repertory of more characteristics symptom of the materia medica 1879 by Lippe। नेक्स्ट कहता है सिम्टम रजिस्टर इन 1880। रिपर्टरी का नाम है सिम्टम रजिस्टर बाय TF Allen। एनालिटिकल रिपर्टरी इन 1881 by Herring। नेक्स्ट रिपर्टरी ऑफ कॉन्कॉर्डेंस in a 6 volume in 1890 by Gentry। नेक्स्ट कहता है रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम 1896 by नीर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट केंट रिपर्टरी इन 1897 फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1349 पेजेस। नेक्स्ट रिपर्टरी एट द एंड ऑफ मटेरिया मेडिका 1927 by बोरी। कराएगी रिपर्टरी एट द एंड ऑफ मटेरिया मेडिका 1927 by बोरी। हम लोग बोरी का बुक यूज करते हैं, उसमें आप पीछे में देखे होइएगा रिपर्टरी भी है, तो उसी की बात कर रहा है। रिपर्टरी एट द एंड ऑफ मटेरिया मेडिका 1920। इसका पूरा पहले यही नाम भी था 1927 बाई बोरी, जो काफ़ी पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है फॉर द थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट साइनोप्टिक की विथ रिपर्टरी ऑफ 1931 बाय CM बुगर। CM बुगर ने बोरिंग पॉकेट मैनुअल को थोड़ा सा इधर उधर करके जो बुक तैयार किया, जिसका नाम रखा साइनोप्टिक की विथ रिपर्टरी इन 1931। दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द बोरिंग थेरेप्यूटिक पैकेट। नेक्स्ट सेंसेशन एज इफ रिपर्टरी इन 1937 बाय रॉबर्ट। सेंसेशन पर अलग से एक रिपर्टरी पब्लिश हुआ रॉबर्ट के द्वारा इन 1937। नेक्स्ट कहता है बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक्स रिपर्टरी इन 1938 बाय CM बुगर। नेक्स्ट कहता है रिपर्टरी पब्लिश्ड बाय द इंडियन ऑथर, कुछ इंडियन ऑथर के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें पहला नाम आता है M भट्टाचार्य एंड कंपनी। नंबर 2 NM चौधरी। नेक्स्ट KK सरकार। नेक्स्ट P शंकरन एंड नेक्स्ट पाठक। There are so many repertory, but the most important repertory are the M Bhattacharya and Kang, NM Chaudhary, KK Sarkar, sorry BK Sarkar, P Shankaran, Pathak। Besides the above, many small repertory which is regional, clinical, special also published। बहुत सारे लोग छोटे छोटे रिपर्टरी पब्लिश किए। In 1873
repertory of eye by bridge, sorry, by bandage, and Dresden. Desire and Aversion by Gentry, by Guernsey. In 1880, repertory of modality by Warister. 1880 में रिपर्टरी ऑफ मोडलिटी पब्लिश हुआ बाई वरिस्टर. In 1884, Cough and Expectoration by Lee and Clark. ली एंड क्लार्क के द्वारा पब्लिश किया गया. कॉफ एंड एक्सपेक्टोरेशन. नेक्स्ट कहता है रिपर्टरी ऑफ हेमरिवाइड्स बाय गरेंसी. नेक्स्ट रिपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बाय लिप्पे. लिप्पे नहीं, लिटजे है, लिटजे. रिपर्टरी ऑफ न्यूरल्जिया बाय लिटजे. रिपर्टरी ऑफ इंटरमीडिएट फीवर बाय W.A. Allen. Repertory of fever by W.A. Allen. Next, repertory of foot sweat by O.M. Brock. Next, 1892, repertory of digestive system by Arket Manche. Repertory on headache by Nitby. Repertory of appendicitis by Junglan. Repertory on labor by Yingling. Repertory on respiration, respiratory system. Repertory on respiratory system by Van Vandenberg. Next, repertory on rheumatism by Pulford. Next, a repertory on eczema by Mills Poga. In 1895, repertory on spasm and convulsion. In 1900, repertory on tongue by Douglas. In 1906, repertory on back by Wilsey. Repertory on uterus by Milton. Repertory on head by Lillard. Repertory on diarrhea by Bell. Repertory on mastitis by Guernsey. Repertory of respiratory disease by Nash. A repertory on throat by Guernsey. आगे कहता है रिपर्टरी ऑन टाइम ऑफ रेमेडी बाय बोगर. रिपर्टरी ऑन यूरिनरी ऑर्गन बाय A.K. Morgan. These are the important repertory which is published in the field of homeopathy by different author, by different country of the author, etc. Now, what are the repertory requirement? नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट बनता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपर्टरी. रिपर्टरी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है. कहता है इट इज वन ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप taken by homeopathic physician among other which are as follow. कुछ स्टेप्स है
जिसको एडप्ट करना जरूरी है रिपर्टरी के लिए, और इसी को हम लोग रिक्वायरमेंट भी कहेंगे। कहता है नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर केस टेकिंग। रिपोर्टराइजेशन के लिए प्रॉपर केस टेकिंग जरूरी है। नंबर 2 फेयर नॉलेज ऑफ मटेरियल मीडिया। मटेरियल मीडिया का भरपूर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम थ्रू एनालिसिस एंड सिंथेसिस। जो भी सिम्टम पेशेंट दे रहा है उसका इवेल्युएशन एनालिसिस होना चाहिए। चौथा है ट्रांसलेशन ऑफ इवेल्युएटिंग सिम्टम इन लैंग्वेज ऑफ रिपर्टरी, जो किसको हम लोग रूब्रिक फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है नॉलेज ऑफ रिपर्टरी, इट्स फिलोसफिकल बैकग्राउंड, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स लिमिटेशन एंड इट्स एडेप्टेबिलिटी। कहता है कि रिपोर्टरी का नॉलेज होना चाहिए, इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कहाँ कौन चैप्टर है, कौन पॉइंट्स हैं, इट्स लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, ये जानना भी एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट कहता है इंटेलिजेंट ऑफ द रिजल्टिंग एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, मैनेजमेंट ऑफ केस। कह रहा है कि इंटेलिजेंट ऑफ द रिजल्टिंग एनालिसिस, जो भी एनालिसिस जो भी रिजल्ट आता है उसका इंटेलिजेंटली एनालिसिस करना होगा, तो आप मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे, रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ केस, इसके साथ साथ आपको केस को भी मैनेज करना है, यानी कि रिपर्टरी में पड़े हुए हैं तब तक केस स्पॉइल कर जाए, रिटायर कर जाए, इसलिए इधर दोनों तरफ से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कहता है एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट बट all are required for reporterization। कह रहा है कि एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट और ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्ट। कह रहा है कि ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं सबकी जरूरत है रिपोर्टराइजेशन की। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट आता है कि हाउ टू स्टडी रिपोर्ट ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका। होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के साथ हम होम्योपैथिक रिपर्टरी को कैसे स्टडी करें। पता है कि हाउ टू स्टडी रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल। होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के लिए जो रिपर्टरी बना है उसको हम कैसे अध्ययन करेंगे। तो कहता है इन रिपर्टरी मेडिसिन is placed in perfect systemic order। रिपर्टरी के अंदर जो सिम्टम दिया गया है वो एक सिस्टेमिक ऑर्डर में दिया गया है इन रिलेशन टू द सिम्टम। इफ ए पेशेंट ऑफ एब्सेंट माइंडेड अंडर माइंड एंड डिस्पोजिशन देयर इज 37 मेडिसिन। कह रहा है कि अगर कोई पेशेंट के पास एब्सेंट माइंड का सिम्टम है, एब्सेंट माइंड एक रूब्रिक है जिसका मतलब होता है, क्रॉस रेफरेंस में इसके साथ हम लोग फॉरगेटफुलनेस को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। एब्सेंट माइंड तब कहा जाएगा जब मान लेते हैं कि कहीं हैं और आप एक बार विचार शून्य हो गए, आप यहाँ हैं वहाँ क्या हो रहा है आप नहीं भान कर पा रहे हैं, दैट इज द एब्सेंट माइंडेड। तो कह रहा है कि ये माइंड सेक्शन में है, माइंड एंड डिस्पोजिशन के अंदर में इसको इस रूब्रिक को डाला गया है, जिसमें एब्सेंट माइंड में 37 मेडिसिन आता है। इन नीर रिपर्टरी वेयर एग्नस ए पीस, ये नीर रिपर्टरी की बात हो रही है, नीर के द्वारा
वेयर एग्नेस एपिस, ये रूब्रिक कैंट में भी है, माइंड में। In a near repertory where Agnes, Apis, Nux muscata, etc., and other particular drugs, but all drugs have different condition of absent minded। कह रहा है कि ठीक है एबसेंट माइंड है, 10 मेडिसिन 20 मेडिसिन उसने दे दिया, लेकिन सबका एबसेंट माइंडनेस अलग अलग तरह का हो। ये नहीं है कि 37 मेडिसिन है तो 37 सबका एक ही तरह का सिम्टम होगा, नहीं, सबका कंडीशन अलग होगा। ठीक है, सबका एबसेंट माइंड है लेकिन सबका कंडीशन अलग होगा। आज फॉर एग्जाम्पल कहता है एबसेंट माइंडेड व्हेन अवेकनिंग, जब कोई जगता है उस समय एबसेंट माइंड है, हम कहाँ हैं। अगर ऐसा फीलिंग होता है कि हम कहाँ हैं, दैट इज एबसेंट माइंड, तो ये नक्श मस्करा में है। आगे कहता है एबसेंट माइंडेड व्हेन कन्वर्सिंग, जब कुछ बोलने शुरू किया, हमको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ऐसा अगर दिमाग में आ गया, बोलने चला और भूल गया हमको क्या बोलना है, दैट इज सिंकोना। ये सिंकोना में है, चाइना में है, लाइक कैनाइनम में है। दोनों का एब्सेंट माइंड है लेकिन दोनों का एब्सेंट माइंड अलग अलग तरह का है। जगने पर नक्श मस्कटा, बोलते समय अगर भूल जाए मैंने एब्सेंट हो जाए, लाइक कैनाइनम सिंकोना। व्हेन परचेजिंग वेनिशिंग ऑफ थॉट जिंकम, कुछ खरीद रहे हैं तब तक भूल गए वो खरीदना क्या है, लेन देन भूल गए क्या देना है क्या नहीं देना है, जिंकम। परचेजिंग वेनिशिंग ऑफ थॉट जिंकम मेटालिकम। आगे कहता है ऑल आर ऑब्सेंट माइंडेड, स्टार्ट व्हेन स्पोकन, बोलने जा रहा है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है समझाना, और यहाँ स्पोकन, यहाँ बोलने जा रहा है। स्टार्ट व्हेन स्पोकन कार्बोलिक एसिड। तो हम देख रहे हैं एब्सेंट माइंडेड हैव डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन, डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन, और इसके आधार पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन मेडिसिन का एब्सेंट माइंड है। आगे कहता है एब्सेंट माइंडेड सपोज टू बी इन 2 प्लेसेस एट ए टाइम। अगर कोई किसी को लग रहा है कि हम एक समय पर 2 जगह हैं, ऐसा अगर किसी को लग रहा है, ये भी एक तरह का एब्सेंट माइंड ही है, जो लाइकोपोडियम में। तो कह रहा है दिस इज द वे ऑफ स्टडी द होम्योपैथिक रिपर्टरी। होम्योपैथिक रिपर्टरी के अंदर अगर स्टडी करना है तो हमको यहीं स्टडी करना है। आप कहीं गए हैं, आपको भान हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर भी थे भाई, यहाँ पर दोनों जगह थे क्या, दोनों जगह हम आ रहे हैं, दोनों जगह स्टडी लाइकोपोडियम। तो कहता है दिस इज द वे ऑफ स्टडी द होम्योपैथिक रिपर्टरी, यही तरीका है हम लोगों को होम्योपैथिक रिपर्टरी का स्टडी करना।